है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब गिरजा शंकर पाल जी विशेष रूप से हमारे बीच में आए हुए हैं। और आज आप वो दीपक जला के हमारे मनोज जी जो हैं दिल्ली से और रहने वाले पैतृक आप जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का ज़िला है, यहाँ के रहने वाले हैं, आप आए हुए हैं। और हमारे गिरजा शंकर पाल जी जो हैं वो आपके रायबरेली ज़िले के रहने वाले हैं और वहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं रायबरेली ज़िले में। और यहाँ हाई कोर्ट में यहीं आपके लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी में रायबरेली रोड पे स्थित है, वहाँ रहकर आप हाई कोर्ट के द्वारा एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए संकल्प लेके एक युवा हैं आप, और बहुत सारे आपके अच्छे विचार हैं कि समाज में कैसे एक व्यवस्था बने, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, सबको जिसमें न्याय मिले, सबको जिसमें अपने अधिकार मिले, सबका मान सम्मान हो। इस तरह के विचार लेकर हमारे गिरजा शंकर पाल जी चल रहे हैं। तो वो दीपक जला के मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के समक्ष अपना नमन करेंगे दीपक जला के। और सभी भाई भी उसमें हमारे जैसे मनोज जी हैं, थोड़ा सा ऐसे फोटो भी ले लीजिएगा दीपक जला के, आगे थोड़ा आगे। तो सभी हमारा ये दीपक जलाने का संदेश है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। इससे अच्छे अच्छे थोड़े छोटे छोटे काम करके हम समाज में प्रकाश हैं। हमारे मनोज जी भी हाथ लगा दें दीपक। तो यहाँ हम लोग का ये मानना है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानव जाति एक है। तो ये पाल वंश टाइम्स के माध्यम से हमारे आदित्य पाल जी हैं जो कि रहने वाले शिकोहाबाद के हैं और शिकोहाबाद से आप हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो हमारे बीच में आदित्य जी के पिताजी भी हैं यहाँ पर लखनऊ में उपस्थित हैं, मगर वो आज थोड़ा सा उनका हम लोग भी थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दें। ओके। तो हम लोग का देखिए ये सभी गॉड इज वन, ये हमारे सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं, अवतार हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर एक चित्र रखे हुए हैं। तो उसके द्वारा भी हम लोग मानव जाति की एकता के लिए भी पाल वंश टाइम्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में ब्रजेश सिंह धनगर ब्रजेश सिंह बघेल जी जो कि ग्वालियर से हैं, वो हमारे साथ निरंतर 30 दिसंबर 2021 से लगातार इस काम में सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश से, देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ने अपना एक संगठन बनाकर हाथ मिलाकर पाल वंश टाइम्स को हम लोग देश के प्रत्येक जिलों में ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग शिक्षा और मीडिया के माध्यम से समाज में जागृति लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम जो भी भाई हमारे युवा भाई हैं वो अपने ज़िले से जिम्मेदारी लें और इस पाल वंश टाइम्स में ब्यूरो चीफ का पद हम लोग जो कि उस ज़िले का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और उसके अंतर्गत फिर वो अपनी टीम बनाए, जैसे हम लोग लखनऊ में बना के इस काम को कर रहे हैं। तो इसी तरह का मॉडल हम लोग हर ज़िले में, अभी हम लोग ने सीतापुर में भी इस कार्य को लगभग संपन्न किया है अच्छे से। और आपके ग्वालियर है, दतिया है, हमारे ब्रजेश जी लगातार इसका प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं आके यहाँ पर लखनऊ में। और आपके अभी हम लोग दिल्ली में भी जाके इस कार्य को हम लोग ने विस्तार दिया है। और अभी आगरा में भी जाके NS हिंदवाल जी हैं और एक श्रीमती सुषमा पाल जी हैं, उन्होंने इस दायित्व को निभा रही हैं वहाँ आगरा में। तो हिंदवाल जी हमारे वो भी वहाँ के वरिष्ठ भूमिका में हैं। और स्थानीय संपादक जो हैं हमारी सुषमा पाल जी हैं वहाँ पर, और हमारे NS हिंदवाल जी जो हैं वो ब्यूरो चीफ हैं हमारे वहाँ के आगरा के। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जो भी भाई इस वीडियो को देखें अपने अपने ज़िले से, वो हमसे संपर्क करें। अभी हम लोग कन्नौज में गए थे तो अवनीश पाल जी जो कन्नौज के हैं, तिरुवा के पास आपके जगह है वो बहरीन गाँव, तो वहाँ के हैं। और काफ़ी वो एक विद्यालय का भी संचालन है, इंटर कॉलेज का संचालन भी कर रहे हैं।
तो उनको ये दायित्व उन्होंने स्वयं उस दायित्व को निभाने के लिए अपनी सहमति भी दी है। तो हम चाहेंगे कि वह भाई भी हमारे यहाँ पर आएँ थोड़ा सा एक बार लखनऊ, और हम लोग ने जो मॉडल बनाया है उसको देखें, और आगे उसमें फिर वो अपने कन्नौज में भी इस कार्य को विस्तार दें। तो इस तरह से आपके कानपुर है, उन्नाव है, इसमें भी हम लोग लगातार जाते रहते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं उन्नाव कानपुर में। अब धीरे धीरे हम इसको मध्य प्रदेश में भी विस्तार देंगे। और जो भी भाई, जैसे हमारे अभी गिरजा शंकर जी ने बताया कि इस कार्य को हम अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ाएंगे। रायबरेली क्षेत्र है आपका, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिला है रायबरेली, लखनऊ से लगा हुआ। तो वहाँ हमारे गिरजा शंकर जी के माध्यम से इस कार्य को हम लोग शिक्षा और मीडिया के माध्यम से काफ़ी विस्तार देना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में हम लोग बताते ही हैं कि मेरा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में जो एक विद्यालय है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है, तो उसके माध्यम से हम लोग ने ये पाया कि जो पारिवारिक एकता ही जो है, परिवार की जो संगठन संस्था है, उसको मजबूत करने का सबसे जो सशक्त माध्यम है पारिवारिक एकता। उसी से देखिए आगे विश्व एकता भी होगी, विश्व शांति भी होगी, और समाज में भी एकता होगी। तो सबसे पहले जो बीज बोया जाएगा वो परिवार में, परिवार की एकता जरूरी है संगठन, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है, चाहे वो देश की समस्या कह लीजिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। कि पहले संयुक्त परिवार होते थे और सब लोग प्रेम भाव से एक जगह, है ना, कितने एक एक घर में 40-40, 50-50 लोगों की रसोइयाँ बनती थी, एक साथ लोग सब रहते थे। मगर कुछ सामाजिक ढांचा, कुछ शिक्षा के कारण, कुछ नौकरियों के कारण, कुछ व्यवसाय के कारण थोड़ा लड़खड़ाया, और फिर परिवार, एकल परिवार बने, हम दो, हमारे दो में आए लोग। अब उसमें भी अगर ध्यान नहीं देंगे, अब उससे भी नीचे फिर हम लोग, उससे भी नीचे हम लोग चले जाएंगे। इसलिए हम लोग हर देखिए, ये पूरी एक पुस्तक हमने पारिवारिक एकता की, ये पूरी पुस्तक है जो ये पूरी प्रकाशित कराई है, और उसको हम लोग जगह जगह जाके सभी गुण परिवार में सिखाए जाएं। अब बात तो छोटी सी लगती है, अपने घर में शांति बनाए रखें। ईश्वर ने माता पिता को एक आत्मा के रूप में बनाया है। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। इसको जैसे हम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको भी पढ़े, क्योंकि ये अब इस युग की आवश्यकता है। भाई पहले लोग गांव में रहते थे, तो उस समय हम लोग उस समय की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें पढ़ते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। अब थोड़ा सा ढांचा टेक्नोलॉजी के आने से सारी दुनिया में बदला है, तो उसके नए विचारों को फिर आपको संकलित करना है। जैसे घरों में आप जैसे सभी धर्मों की एकता की बात करें, है ना, सभी जाति की, है ना, एकता की बात करें अपनी, तो बच्चों में अगर हम इस तरह की बातें अगर भर देंगे, अगर बच्चे हाँ, तो ये थोड़ा सा हमको सावधान भी रहना है कि बच्चों में अच्छी बातों को हमको डालना है, क्योंकि यही बच्चे आगे बढ़ के समाज का नेतृत्व करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। और आगे आने वाले समय में हम लोग का ये प्रयास है कि सारे, जैसे देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, उसी तरह की व्यवस्था पूरे विश्व की एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसको विश्व संसद के रूप में हम लोग चाहते हैं गठित हो, और उसी के अंतर्गत फिर विश्व की सरकार बने और विश्व का एक न्यायालय बने। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विश्व का संचालन हो। तो हमारे हाई कोर्ट से देखिए वकील साहब भी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वोटर को वोटरशिप मिले, क्योंकि अब सबको रोजगार देना, सबको व्यवसाय देना संभव नहीं है। इसलिए पैसा दिया जा सकता है लोगों को। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख के योग्य हैं, मगर नौकरियां नहीं हैं, तो वो घर में उनके लिए फिर पारिवारिक एकता क्यों टूटती है कि भाई अगर पैसे की वजह से कारण, उसका सब मूल कारण पैसा होता है। अगर घर में पैसा हो तो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। तो उसका हम लोग वोटरशिप के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हर वोटर को वोटरशिप मिले। इसके लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे, हमारे मनोज जी भी एक युवा साथी हैं हमारे, कुछ विचार अपने, है ना, और इसका हम लोग वीडियो के माध्यम से आप सभी के विचार, बैठ जाइए। अब
पूज्य गुरु जी प्रदीप पाल जी, पासवर्ड्स टाइम के एडिटर एंड चीफ, और हमारे गुरु जी, हमारा और इनका 4-5 साल से संबंध, और आज शायद इस धरती पे, लखनऊ की धरती पे पहली बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी हमारे एडवोकेट साहब गिरजाशंकर पाल जी, लखनऊ हाई कोर्ट से। भैया हमारे फिरोजाबाद से अनिल पाल जी, बाकी ब्रिजेश सिंह हमारे पुराने मित्र, हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हमारा समाज एक मंच बना सके। हम सब जो भी अपने समाज में मतलब हर तरीके से हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो कहीं न कहीं कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको हम जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस कड़ी में सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं, एक चर्चा किए हैं कि सारे लोग अब अपने अपने जिले से जिम्मेदारियां लिया जाए, चाहे समाज की किसी भी क्षेत्र की जिम्मेदारियां हों, सिर्फ शादी की ही नहीं, शिक्षा की भी और आर्थिक व्यवस्थाओं की। हमारे काफ़ी ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता भटक रहे हैं। अगर हमारे समाज से कोई उस लायक है कि हम अगर अपने क्षेत्र में है तो कुछ रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूलते हुए जा रहे हैं। जो हमारा पुश्तैनी धंधा था, हमारे पूर्वज जो छोड़ के गए थे व्यवसाय, आज हम अपने व्यवसाय को पीछे छोड़ दिए हैं। हमारा मूल व्यवसाय था बकरी पालन, भेड़ पालन, और जो वंशज अपने व्यवसाय को भूल जाता है, मतलब अपने पीढ़ियों के दिए हुए व्यवसाय को भूल जाता है, तरक्की नहीं कर पाता। तो जब तक आज के युग में क्या है, हमारे युवा जो है पढ़ लिख के उनको नौकरी पाना उनका मेन मकसद है। तो अगर पढ़ लिख के आप नौकरी का मकसद रह गया तो ये समझ लीजिए हमारे समाज में नौकर पैदा होंगे। जिस दिन हम सब पढ़ लिख के और ये सोचेंगे कि हम कहीं अपना व्यवसाय फैलाएं, तो शायद हमारा समाज और भी अच्छे अनुभव से गुजरेगा और युवा भी आगे निकलेगा। आज हमने देखा है, चाहे आप देख लो, वहाँ समाज में देख लो, ब्राह्मण है, उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा है, ठाकुर है नहीं छोड़ा है, और बनिया है नहीं छोड़ा है। सिर्फ हमारा एक समाज है जो अपने भेड़ बकरी पालन को छोड़ के आज नौकरी के पीछे भाग रही है, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है। और जो समाज में हमारे हैं उस काबिल, चाहे मतलब आप नौकरी में देख लो, चाहे आप बिजनेस में देख लो, वो नहीं चाहते कि हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति आगे आए। राजनीति में देख लो, बहुत धुरंधर है हमारे समाज में। आज ये है कि आप 11-12% होके 11-12 सीट नहीं आपको किसी भी पार्टी ने दिया। तो मेन चीज़ हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि राजनीति ही आपकी सफलता की नींव चाबी है। जब तक आप राजनीति में नहीं जाओगे कुछ सीख नहीं पाओगे। तो अगर घर में 4 भाई हैं तो एक भाई को जरूर चाहिए कि राजनीति की कुछ रूपरेखा उसको ना लिखना चाहिए। ना ही तो थाने में ना सुनवाई है आपकी, ना कहीं मतलब आपको कोई अगर सुविधा मिल रही है सरकार से, वो भी नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आज थाने में जाना होता है तो हम दूसरे को बुलाते हैं, भैया चलिए ज़रा मेरा काम है। क्यों? क्या आप नहीं जानते हो आपको? लेकिन अब संविधान की जानकारी नहीं है, ना अपना इतिहास पता है। जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें चाहिए तो हमारे जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, जिनका दायित्व होता है बच्चों को सबसे पहले अपना पूर्वज, अपना इतिहास, इनकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। और इसी जानकारी का अभाव के कारण हमारा युवा वर्ग आज रास्ता भटक चुका है। तो मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि जो भी समाज के भाई जहाँ से भी एक्टिव हैं वो अपनी भूमिका निभाएं, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो तो अपने समाज को शिक्षा से जोड़ो, स्वास्थ्य से हो तो स्वास्थ्य से जोड़ो, और रोजगार से हो रोजगार से जोड़ो। जिस दिन ये 3 कड़ी हमें मिल गई समाज में, उस दिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथी मनोज पाल जी को, जो कि सुल्तानपुर के हैं। तो आपने ये भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम सुल्तानपुर में जो है अपने मीडिया का जो हमारा कार्यक्रम है और जो शिक्षा का कार्यक्रम है, तो उसको हम लोग वहाँ सुल्तानपुर में भी आपके दिशा निर्देश में उसको बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छे विचार हैं समाज के प्रति।
और अच्छे संस्कार भी हैं आपके। तो ज़रूर आपके माध्यम से सुल्तानपुर ज़िले में हम लोग इस संदेश को, जो हमारा पारिवारिक एकता का संदेश है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने का संदेश है, विश्व एकता का संदेश है, और जय जगत का भी हम लोग का एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से हमें जय जगत का भी विचार मिला है, और इस पर हमने 40 साल तक से कार्य भी हम कर रहे हैं। मतलब जय जगत, जैसे हम लोग जय हिंद बोलते हैं, तो 15 अगस्त 1947 में हम लोग ने जय हिंद का नारे को साकार किया था, देश को आज़ाद करके। अब पूरी दुनिया को जो है हम लोग को आतंकवाद से, युद्धों से बचाना है, तो उसके लिए हम लोग ने बच्चों के अंदर जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, दूसरों के हित के वास्ते अपना हित विसारे जा, जय जगत पुकारे जा। तो देखिए पूरी दुनिया की जो मूल समस्याएं हैं, हमारे जो स्कूल के माध्यम से हम लोग ने इसको 60 साल से स्कूल के माध्यम से, और मैंने भी अपने 40 साल इसमें 42 साल से इस काम को मैं भी अपना समय दे रहा हूँ इस काम में। तो सारी दुनिया की समस्याओं की जो मूल समस्या है उसका हल ढूंढ लिया गया है, चाहे वो वोटरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो विश्व की संसद बनाने के माध्यम से हो, विश्व सरकार बनाने के माध्यम से हो। तो जो मूल कारण है वो हम लोग ने इसको लगातार, और बच्चों में ये विचार शुरू से डालने पड़ेंगे। अब मान लो विश्व की सरकार बन भी गई, तो उसको चलाने वाले लोग भी तो ऐसे होने चाहिए। तो फिर वो पीढ़ी की पीढ़ी आपको तैयार करनी पड़ेगी स्कूल के माध्यम से, क्योंकि उसका दृष्टिकोण विश्वव्यापी बनाना पड़ेगा। अगर उसका दृष्टिकोण केवल लखनऊ तक ही सीमित रहा, तो फिर वो तो कहेगा चलो लखनऊ का ही विकास करेंगे हम। भाई जो विश्व की सरकार बनेगी तो फिर वहाँ जो जाएगा वो पूरे विश्व के लिए सोचेगा, अपना अपने जहाँ का भी इसको दायित्व मिलेगा उस क्षेत्र के लिए भी सोचेगा, और सारे विश्व के लिए प्रेम करना। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई भारत किसका, तो सब लोग कहते हैं भाई भारत मेरा है, मेरा है, मेरा है। कोई हम लोग कहते हैं जैसे रूस किसका, तो रूस वाले कहते हैं हमारा है, अमेरिका वाले कहते हैं अमेरिका मेरा है। मगर जब ग्लोब रखा जाता है विश्व का कि ये किसका है, तो लोग कहते हैं मालूम नहीं ये किसका है। तो इसका अज्ञान को भी दूर करना है कि भाई ये विश्व किसका है, इसी विश्व में तो हमारा भी तो घर है भारत, तो ये विश्व भी हमारा है। ऐसा मतलब विचार हम लोग बच्चों के अंदर पहले से ही डाल रहे हैं। भाई विश्व बचेगा तभी तो हमारा देश बचेगा, या हमारा ये लखनऊ बचेगा तभी हमारा घर भी बचेगा। अगर हम कहें कि हम अपना घर बचाएंगे, लखनऊ जाए भाड़ में, तो ऐसा थोड़ी होगा। भाई लखनऊ को भी बचाएंगे तभी हमारा घर बचेगा, या अपने प्रदेश को बचाएंगे तभी हमारा लखनऊ बचेगा। तो ये मतलब बात को भी हमको समझना है। तो हम लोग गीतों के माध्यम से बहुत सारे गीत बनाए गए हैं, इस तरह की सीडी बनाई गई है पारिवारिक एकता की। ये देखिए पारिवारिक एकता की सीडी है ये। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये सब भेंट करते हैं। शादियों में जाके हम ये वर वधू को प्रतिज्ञा करवाते हैं कि भाई अब परिवार में एकता आपको, और उनके माध्यम से सभी को संदेश भेजते हैं। तो हम चाहेंगे ब्रजेश जी जो है, जो वर वधू होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा पारिवारिक एकता के लिए वीडियो में बना दिया करिए कि आप पारिवारिक एकता के बारे में अन्य लोगों को भी संदेश दे दीजिए। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो एक लिफाफा बना के ले जाते हैं, तो ये भी काम हम लोग करें कि उनके पति जो नव वर वधू कुछ संदेश देंगे तो वो काफ़ी सुना जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो वो दूर तक जाएगा वो मैसेज। हम चाहेंगे हमारे सिकोहाबाद से आदित्य पाल जी धनगर जी, आदित्य धनगर जी, पहले उनको आया बड़े भैया, नहीं वो अंत में बोलेंगे ना, चीफ गेस्ट हैं वो। आइए आदित्य जी। आदरणीय प्रदीप सर, जो पालवट टाइम के एडिटर इन चीफ अध्यक्ष जी, हमारे वकील साहब, और आपका मनोज कुमार सुल्तानपुर से हैं, आभारी हैं जो आप इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो अपनी बिरादरी है उसको संगठित करना है, संगठित नहीं है अभी। आप अदर बिरादरियाँ देखें, यादव देखें, मुस्लिम लोग देखें, कई तरीके से संगठित हैं,
अभी चौराहे पे कोई घटना घट जाए, ये एक यादव अगर कोई पीटने लगे तो हजारों यादव आ जाते हैं। अपनी बिरादरी में ऐसा नहीं। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि पालवर्ड टाइम की जो ये संस्था है, इसके माध्यम से अपने अपने ज़िले में लोगों को संगठित करें और हमें जो दायित्व सौंपा है सिकवाबाद फिरोजाबाद से, हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे और यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे आदित्य जी को। तो हम थोड़ा सा बताना भी चाहेंगे कि अभी हमने देखी ये पूरी किताब जो है मीडिया बंधुओं की है हमारे। तो ये पूरी किताब अनिल कुमार कटियार साहब ने, जो कानपुर के हैं, डॉक्टर अनिल कुमार कटियार, उन्होंने ये पूरे नाम, पते और उनके नंबर उसमें बहुत साहित्यकार भी हैं पूरे देश भर से, कवि, साहित्यकार और फिल्म नगरी से भी लोग हैं इसमें। तो हमने पूरा इसको व्हाट्सएप में उनके नंबर लेके व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए। तो ये सारे वीडियो जो हैं उनके उसमें जाते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और लोग बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं कि भाई ये तो नई बात को, मतलब शिक्षा और मीडिया के माध्यम से एक नई चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत मतलब अन्य जातियों के लोग भी इसमें हमारे के साथ मतलब इसमें सहयोग कर रहे हैं। और अपनी जाति के लोग तो है ही, इसमें बहुत सारे लोग हैं और प्रमुख भूमिका में भी हैं और दायित्व भी अपने पर ले रहे हैं। तो हमें पाल समाज को ऐसा बनाना है कि अन्य जातियों को एक आदर्श उनके सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें। तो जैसा कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, जो वो गलतियां हमको नहीं दोहरानी है ना। हमको पूरे समाज को एक कि भाई ये गडरिया लोग तो बहुत अच्छा मतलब विचार रखते हैं, लोग देखें। हाँ, तो आदर्श अपने को एक आदर्श स्थापित करना है हमको। तो ये हमारा मतलब भाई इस वीडियो के माध्यम से अपने देशवासियों से, अपने समाज के लोगों से, कि सभी लोग हमारे साथ देखिए, ब्राह्मण भी सहयोग करते हैं हमारे ऑफिस में रहते, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग भी सहयोग करते हैं, हमारे जैसे जो बनिया समाज के लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं। तो इस तरह से सभी का हमको सहयोग मिलता है। और क्योंकि हम लोग के विचार जो हैं अच्छे हैं जी, एक सार्वभौमिक विचार लेके, और ये गडरिया जाति तो कहते हैं सार्वभौमिक जाति है, पूरी दुनिया में पाई जाती है गडरिया जाति। जो भी भेड़ बकरी का जो व्यवसाय करते हैं लोग, उसको अंग्रेजी में शेफर्ड कहते हैं और अपने हिंदी में हम लोग गडरिया कहते हैं। अन्य जाति में गाडरी, जैसे राजस्थान की तरफ गाडरी, कुरवा, आपके कर्नाटक की तरफ कुरवा, तो वो सब अलग अलग मतलब नामों से पुकारे जाते हैं। मगर जो भी भेड़ बकरी का व्यवसाय करते हैं तो वो हमारे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, चाहे आप चीन चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, सब जगह मिल जाते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे भाई युवा साथी हमारे थोड़ा सा बोलेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी। और फिर हमारे गिरजा शंकर जी है ना, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम में। हमारे ब्रजेश जी युवा हैं और बहुत अच्छा इनका भी विचार है, और आगे बढ़ा ही इनके अंदर समाज के लिए दर्द है, पीड़ा है, तो वो भी अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, छोटे बड़े भाई जो भी हैं, और हमारे प्रदीप जी गुरु जी को प्रणाम। और आज जैसे कि अपनी माता अहल्याबाई का वंशज जो अपन चल रहे हैं, उनका ही वंश है, हम सब लोग उनके वंश हैं, काफ़ी समय से चल रहा है। तो हम बस दो बात को बोल के विराम करेंगे, क्योंकि बात तो बहुत लंबी है। हम दो बात यही बोलेंगे बस, जैसे कि आप सभी ने बोला है कि अपना समाज क्यों पीछे हो रहा है। समाज में ये चाहता हूँ कि बस समाज सबसे अच्छा संगठन में बहुत शक्ति है, संगठन रहें, और किसी को कोई जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो एक दूसरे से भाई से परिचित करें, और अपने समाज से एक दूसरे हेल्प लेके आगे बढ़ें। और जैसे कि जब अपना पालवड़ चल रहा है जो वेबसाइट शादी की, जो आज की युवतियाँ जो हैं नहीं घर मिल रहे हैं, तो जब अपने पालवड़ में जुड़िए, और पालवड़ में वेबसाइट है, इससे अपन जुड़ के एक दूसरे के घर और सभी संभव हो सकते हैं। बस मैं अपनी बातों यही बोलूँगा। नमस्कार। बहुत अच्छे भाई हमारे ब्रजेश जी को। और चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से, सबके सहकार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से।
तो ये बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं हमारे जो हम लोग डालते रहते हैं। इसके ऑडियो सॉन्ग पूरी सीडी है हमारे पास, और ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से जो आजकल के भजन जैसे होने चाहिए, कैसे गीत जो हमारे, अब देखिए हम लोग 20वीं सदी में, जैसे हमारी उम्र के लोग जो हैं 20वीं सदी में पैदा हुए, 2000 के पूर्व पैदा हुए जो लोग, मगर अब ये चल रही 21वीं सदी जी तो 21वीं सदी के अनुकूल विचार होने चाहिए, क्योंकि वो विचार थे 20वीं सदी के लिए उपयुक्त थे, या 19वीं सदी में 19वीं सदी के विचार दिए गए, 18वीं सदी में 18वीं सदी के दिए गए, मगर अब जो विचार देने पड़ेंगे आपको 21वीं सदी के अनुकूल। अगर ऐसे बच्चे तैयार करेंगे हम तो उनको जल्दी रोजगार भी मिलेंगे और किसी भी व्यवसाय में वो जाएंगे तो सफल भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को विचार भी देते हैं, ऐसे गीत, ऐसे भजन, तो बहुत सारे हमारे पास भजन हैं, गीत हैं, तो उससे जैसे सभी धर्मों के प्रति एक प्रेम की भावना जैसे पैदा होती है ना, कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, है ना, जैसे एक भजन गांधी जी का है, महात्मा गांधी का, तो इस तरह के बहुत सारे गीत बनाए गए हैं। अब वो हम लोग आप भेंट भी करते हैं लोगों को जा जा के जगह जगह, तो हम तो पहले भाई साहब को एक हमारे संसद में वोटरशिप की किताब भेंट करेंगे, सभी लोग हाथ भी लगाएंगे, किताब ऐसे आगे घर भेजिए, एक फोटो भी ले लेंगे हमारे। पीछे आओ, पीछे सबसे पीछे। ये देखिए संसद में वोटरशिप, ये भरत गांधी जी की किताब लिखी हुई है, संसद में वोटरशिप। तो ये किताब हम हमारे वकील साहब हाई कोर्ट के गिरजा शंकर जी को, पाल जी को भेंट कर रहे हैं, ताकि ये हम लोग को इसके बारे में, है ना, समाज को इसको पढ़ने के बाद अपने विचार बताएंगे लोगों को। अब हम चाहेंगे हमारे गिरजा शंकर जी भाई अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो कि मनोज भैया दिल्ली से हमसे 2 इयर्स 3 इयर्स से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक हफ्ते पहले ही गए भैया जी के गांव शादी के लिए, पहली मुलाकात हुई मोबाइल से हमारे, और इनके विचार मिलते थे, इसीलिए हम लोग की लगातार बातें होती थी। भैया के विचार हमारे दोनों लोग के मिलते थे, हम लोग की बातचीत होती रहती थी। भैया गांव में इनके प्रोग्राम था शादी के लिए, तो फिर मैंने यहीं से लखनऊ से इनको रिसीव करके और इनके गांव तक गया। 2 दिन रहा भैया जी के गांव में, 2 दिन में रहा, उनके परिवार में शादी निपटा के फिर मैं लखनऊ रिटर्न आ गया। भैया जी आ जाए और गुरु जी से मिलवाए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया का, जो कि गुरु जी के पास मैं पहुंच गया। हाँ भाई, बगल में रहता हूँ मैं, पीजीआई वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन गुरु जी से परिचय नहीं था, तो गुरु जी के पास नहीं पहुंच पाते, अभी भी नहीं पहुंच पाते। बहुत तो अच्छा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया, जो गुरु जी के पास पहुंच गया, मिले ना मिले मैं गुरु जी के पास पहुंच जाया करूंगा। बिल्कुल भैया, गुरु जी का ये मामला है, वो काम है, और जो गुरु जी का आदेश होगा, मैं कार्य जो भी पाल समाज का जिलाध्यक्ष रायबरेली का हूँ, तो जो भी मैं काम कर सकता हूँ वो करता हूँ। समाज के लिए कोर्ट कचहरी से लेके जो भी मदद हमारी जरूरत पड़ती है, बगैर निःशुल्क मैं बुला लेता हूँ चैम्बर में, आ जाइए। बहुत अगर कागज का पैसा चाची आंटी के पास नहीं होता है तो मुंशी से कागज मंगवा लेता हूँ मैं अपने जी, तो कहता हूँ कागज चाची रहने दीजिए, कागज ना दीजिए, साइन कर दीजिए, आधार कार्ड दे के साइन कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो समाज के लिए जो मैं इतना कर सकता हूँ, वकील कागज ही लगेगा मेरा, बाकी तो माइंड का टैलेंट है, तो माइंड के टैलेंट में फीस लगती नहीं है, तो मैं 10-50 रुपए के कागज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो खुद खरीद के लगा देता हूं समाज का। बहुत बढ़िया, बहुत। और समाज के अलावा मेरी ऐसी सोच है कि आदमी आया कह रहा वकील साहब तारीख दिलवा दीजिए, तो कहें कि ठीक है, 100 रुपए दे दीजिए मुझे, बच्चा 100 रुपया लाए और जाएगा, हमका फुर्सत मिल जाए, चाचे अच्छा रखे रहो, बाद में दियो। तो हमारी सोच ऐसी है कि अगर 100 रुपए चाची लेके हैं तो उसको ले नहीं लेना है, उसको जाइए साहब, आप निकलिए जाइए साहब, बाद में दीजिएगा आगे। तो समाज के अलावा भी मेरी ये सोच रहती है कि चाची आई तो 100 रुपए इनका नहीं लेना, जाइए आप, आपकी तारीख हो रही है, अब फैसला जज के हाथ में है। हाँ, इस तरह के हिसाब से कि भाई कोई चीज में लड़ रहा हूँ, चाची का मुकदमा आज फाइन कर दो अगर जज हूँ तो, अगर इनके फेवर में केस है तो, लेकिन अब जज मैं हूँ नहीं, तो चाची को लिए लड़ना तो पड़ेगा, रोज बेटे सब पढ़ानी पड़ेगी। तो ये सोच है कि मतलब
मैं लगातार ऐसे कार्य मेहनत कर रहा हूँ और जो गुरु जी के आदेश होंगे, मनोज भैया हमारे बड़े भैया हैं, है ना, तो जो हमारे निर्देश होंगे उस पर मैं अमल रहूँगा और कार्य करूँगा और इस टाइम पाल वर्ल्ड टाइम को आगे बढ़ाऊँगा। जो मेरे युवा साथी हैं जो वर्क करना चाहते हैं, और युवा साथियों को मैं बहुत वकील के नाते बहुत टेक्निकल पॉइंट से चुनता हूँ कि भाई यार लड़का वर्क करेगा कि नहीं करेगा। जिसकी अगर आपके काम में रुचि खुद दिखाएगा तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं। अगर उसको दबाव डाला गया 4 बार कि गुरु जी कहें कल तुम न्यूज बताइएगा, तो फिर वो बताएगा नहीं। तो हम चुनने वाला काम जो है बहुत अच्छे से करते हैं और चुन के पाल वर्ल्ड में गुरु जी को साथ हम लगाएंगे। जो लड़के युवा शक्ति हैं बाल समाज के, वो कार्य करें और अच्छा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाए जाए। यही के साथ हम अपनी बात विराम देते हैं। जय हिंद भाई, जय जगत जय भारत, जय जगत। जय भारत। भाई बहुत बहुत विजय शंकर जी को, पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े शब्दों में उन्होंने पूरा निचोड़ दिया समाज में। तो ऐसे हमारे युवा साथियों की भी आज समाज को ज़रूरत है। और फिर एक एडवोकेट है, हाई कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाई कोर्ट में पूरे राज्य के मामले देखे जाते हैं। तो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया आपके पास है। और आगे हम चाहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय में भी आप अपना अध्ययन करें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूरी दुनिया को भी न्याय मिले, आतंकवाद से छुटकारा मिले। और आपके जो युद्ध होते हैं आपस में देशों के बीच में, तो उसमें बहुत सारा धन, अभी देखिए आपके अमेरिका और रशिया के बीच में तनातनी चल रही है यूक्रेन को लेके। और वो क्या हथियारों का प्रदर्शन होता है, बड़े बड़े हथियार बनाते हैं वो लोग। तो इस तरह का वो प्रदर्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इस तरह का दुनिया में एक माहौल बनाते हैं। फिर गरीब देशों को विवश करते हैं कि वो हमसे करोड़ों अरबों रुपए के हथियार खरीदे। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को आगे दूर करना है, समझना है कि ये सब चीज़ें से क्या नुकसान हो रहा है देश का या पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं अगर पूरी दुनिया की जो सेना में एक दिन का खर्चा बचा दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, बहुत सारे रोजगार शुरू हो सकते हैं, बहुत सारे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं दुनिया में। तो हम लोग को आगे, हम लोग जो है अब एक मेच्योरिटी एज में मानव जाति रह रही है, समझदारी की एज में। भाई जंगल राज तो अब है नहीं, जंगलों में रह नहीं रहे हम लोग कोई। तो अब इस तरह से हम लोग को दुनिया में समझदारी से और आर्बिट्रेशन के द्वारा, परामर्श के द्वारा समस्याओं का हल निकालना है। ये हमारा संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में ये सब बातें हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेंगे और आपसी विवादों को परामर्श करके उसका हल निकालेंगे, युद्धों के द्वारा नहीं। अभी लोगों ने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाओ, परमाणु बम बनाओ, इससे समस्या का हल हो जाएगा। तो भाई इससे थोड़ी समस्या का हल होगा, कानून के द्वारा होगा, न्याय के द्वारा होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे, बहुत अच्छा है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और 21st सेंचुरी वर्ल्ड रिक्वायर टू चेंज। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। और 21वीं सदी का जो समाज है, विश्व है, वो बदलाव चाहता है। तो इस तरह के विचार हम लोग लेके चल रहे हैं और सभी का हमें प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। और चाहे उसमें युवा भी हैं और बच्चों का भी, हम लोग के बच्चों पे भी फोकस रहता है छोटे छोटे कार्यक्रमों को हम लोग करके। मगर ये वीडियो बहुत दूर तक जाता है, ये हम लोग जो वीडियो बनाते हैं इसका। अब देखिए इतने लोगों में, इसमें इनके सबके जितने लोग हैं इसमें, इनको सबको जाता है ये, और लोग देखते हैं उसको, लाइक करते हैं। हमारा YouTube चैनल भी है और उसके अलावा बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप बनाए। हमारे पास 100 से ज़्यादा ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप। हम चाहेंगे, हमारे भैया हैं, इनको दिल्ली जाएंगे और ये पारिवारिक एकता का एक संदेश किताब के द्वारा। बिल्कुल। फोटो भी ले लीजिए है। और ये मोहन धारा है और हरी कमल है, ये हमको नियमित रूप से भेजते रहते हैं अपने अच्छा, मेरठ वाले। मेरठ वाले।
अब ये सब समाचार हम अपने खुद मतलब संकलित करते हैं। ये कानपुर का समाचार है, उन्नाव का, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं अपना, ये हरी कमल भी ले लीजिए हाथ में। ये वाला हरी कमल खत्म हो गई, अब आजकल में आ जाएगा उनके यहाँ से। ये 3 अखबार अपने प्रिंट मीडिया के द्वारा, ये सीतापुर से निकलता है। ये अपने आप खोल लो, हाँ, इसको आप भी थोड़ा सा बोलिए। ये हेडिंग इसकी लग जाएगी। अब उमा जी को थोड़ा वही महिलाओं की तरफ से आके उमा जी थोड़ा बोलती कम है ये, पर फिर भी हिम्मत करके आती है। आइए आइए आ जाओ, बस धन्यवाद बोलो, बस महिलाओं की तरफ से बोल दो बस। आ जाइए आंटी जी, आ जाइए। भाई बहुत काम करती हैं, और हम सबको जो भी आते नहीं, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया काढ़ा पिलाती हैं सबको, बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हमको देखिए जयपुर में सम्मानित किया गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये उसका हमको दिया था पत्रकारिता की इसमें भूमिका में दायित्व निभा रहे हैं, तो और ये उन्हीं ने दिया था। बहुत सारे हमको दिए हैं पुरस्कार। ये हमको लखनऊ में चांदी का मुकुट पहनाया गया था, अभी काफ़ी साल हो गए वो तो। उसमें भी है। वो रखा भी है, चांदी का मुकुट जो है वो रखा भी है। हाँ, ये रखा है। तो लखनऊ में पहले ही हम रहे कि भाई समाज सेवा कर रहे हैं, इसकी तो इसकी वजह से धन्यवाद अंत में देती हैं जी सबको कि भाई आप लोग आए है ना, इसके लिए बहुत महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, तो महिलाएं भी आगे आए, तो इसलिए उम्र जी। इतने साल से प्रयास कर रही हैं इसके लिए। पाल वॉच टाइम की तरफ से आप सब लोगों को हमारा धन्यवाद। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से हर प्रोग्राम में आप लोग आते रहिएगा। पाल वर्ल्ड टाइम्स में है ना रिश्ते, तो इनका भी रिश्ता जोड़ना है गिरजा शंकर जी, सुनो अभी इनकी शादी नहीं हुई है। हमारे गिरजा शंकर जी के लिए भी भाई हम लोग को एक बढ़िया पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से बढ़िया सा रिश्ता जोड़ना है। 34 मतलब है ना, 34 वर्ष की आपकी अवस्था है, और जैसा मैंने बताया था आप रायबरेली के रहने वाले हैं, 4 भाई बहन हैं आप, तो 2 बहनों और 1 भाई की शादी हो चुकी, सबसे छोटे आप ही हैं। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग जो उपयुक्त परिवार हो तो जरूर संपर्क करें, है ना। उनका बायोडेटा वगैरह भी हम लोग ले लेंगे, फोटो बायोडेटा है, और उसको भी फिर हम लोग मैरिज ग्रुपों में और अपने चैनल में भी डालेंगे, जो हमारे वेबसाइट मैट्रिमोनियल चैनल है उसमें भी डाला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उमा जी ने सबको धन्यवाद दे दिया सबकी तरफ से। तो नमस्कार, हमारे सभी को भाइयों को नमस्कार।